एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, आप दुखी को और अधिक दुख देते हैं और सुख में जो है उसे नहीं, इसका क्या कारण है? शिव जी ने कुछ न कहते हुए एक प्रस्ताव रखा कि चलो उमा, हम धरती पर भ्रमण करके आते हैं। भगवान शिव ने प्रस्ताव तो रखा ही और एक शर्त भी रख दी कि वहाँ पर हम दोनों मानव रूप ही धारण करेंगे, तथा इस तरह मानव स्वरूप धारण कर दोनों ने एक गांव में डेरा डाला। संध्या काल शाम का समय हो गया था, तो शिव जी ने कहा कि हम यहाँ मानव रूप में आए हैं तो यहाँ के नियमों का हमें पालन करना होगा। सो मैं भोजन की सामग्री का इंतज़ाम करता हूँ, तब तक आप चूल्हे की व्यवस्था कर लीजिए। माता ने कहा ठीक है। और जैसे ही भगवान शिव भोजन सामग्री के लिए बाहर निकले तो पार्वती भी ईंट और चूल्हे की सामग्री लाने के लिए गांव में निकली। तो गांव में उन्होंने एक मकान देखा जो बहुत पुराना था, एकदम जर्जर था। तो वहाँ से उन्होंने ईंट लाकर चूल्हा तैयार किया। अब जैसे ही उन्होंने चूल्हा तैयार किया ना, तो शिव प्रकट हो गए। पार्वती ने कहा कि आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव जी ने कहा अब उसकी आवश्यकता नहीं, पहले ये तो बताओ कि आप ईंट कहाँ से लेकर आई? तो पार्वती जी ने कहा ऐसे घरों से जिनका उचित रखरखाव नहीं हो रहा था। अब शिव जी ने समझाया। शिव जी ने कहा जो घर खराब थे उन्हें आपने और खराब कर दिया, अच्छे घरों से ईंट क्यों नहीं लिया आपने? पार्वती ने कहा प्रभु, उन घरों में रहने वालों ने रखरखाव बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ था, घर को बहुत अच्छे से सजाया था और वह घर जो थे बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसे में उन घरों की सुंदरता को बिगाड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। अब शिव जी ने प्रारंभ में पूछे गए प्रश्न का समाधान किया। इसी तरह जिन लोगों ने अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बना रखा है, उन्हें कैसे दुख दिया जा सकता है? जो भी सुखी या संतोषी हैं, उनके मूल में उनके कर्म हैं, और जो दुखी है वे अपने कर्मों के कारण ही वैसे हैं। आपने गौर किया है जीवन में एक आदमी हम देखते हैं कि वह चोर भी है, बेईमान भी है, फिर भी सफल हो रहा है, तो हमें बड़ी अड़चन होती है कि मामला क्या है? क्या भगवान चोरों और बेईमानों को सफल करता है? और एक आदमी को हम देखते हैं कि ईमानदार है, चोर भी नहीं है और असफल हो रहा है, और जहाँ जाता है तो ऐसे आदमी कहते हैं सोना छुओ तो मिट्टी हो जाता है, कहीं भी हाथ लगाओ तो असफलता ही हाथ लगती है। मामला क्या है? मामला इस वजह से है क्योंकि प्रत्येक आदमी अच्छे और बुरे का जोड़ है। हम जानते हैं हर इंसान में कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। तो जो आदमी चोर है, बेईमान है, वह सफल हो रहा है क्योंकि सफलता के लिए जिन अच्छे कर्मों का होना आवश्यक है, साहस, दांव, असुरक्षा में उतरना, जोखिम, वे उसमें हैं। और जिसको हम ईमानदार आदमी कहते हैं, अगर वह ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी असफल हो रहा है तो हमें यह देखना होगा न जोखिम, न दाव, न साहस, वह घर बैठकर सिर्फ अच्छे रहकर सफल होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वह बुरा आदमी दौड़ रहा है, अच्छा आदमी बैठा है। वह बुरा आदमी पहुंच जाएगा, दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, और ये दोनों मिश्रित है। हर आदमी एक मिश्रण है, इसलिए इस जगत में इतने विरोध दिखाई देते हैं। अगर कोई बुरा आदमी भी सफल हो रहा है और किसी तरह का सुख पा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके पास कुछ अच्छे कर्मों की संपदा है। और अगर कोई अच्छा आदमी भी दुख पा रहा है तो जान लेना उसके पास बुरे कर्मों की संपदा है। हम सभी के पास ना अच्छे कर्मों की भी जीवन यात्रा को अपने नैतिक मूल्य, अपने आदर्शों से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बनाने की। और हमारा जो जीवन होता है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट है। तो हमेशा अपने सार्थक कर्म को करते चलिए। अपने जीवन में हमें आलसी होने के लिए, अकर्मण्य होने की फुर्सत ही नहीं है। तो बस अच्छे कर्म करते रहिए, मौत को याद रखिए, मौज को साथ रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।